देखो बेटा, आज कोई लेक्चर या ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाने के लिए। नेट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत लोगों का पेपर ख़राब हो गया, किसी का अच्छा हुआ। कुछ लोगों ने बोला पेपर बहुत इजी था सर, कुछ लोगों ने बोला अजीब सा पेपर था। देखो जो भी था, है ना, निराशा मुझे भी हुई, क्योंकि जिस हिसाब से शायद आपको तैयारी करवाई गई, जिस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चंस का लेवल कराया गया, शायद ये लगा था कि एम्स मिला के मिल के बन रहा है, एम्स भी साथ में मर्ज हुआ तो हो सकता है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा जाए, है ना। तो पेपर ख़राब हो गया शायद इस वजह से कि बहुत लोगों ने बोला कि बहुत अजीब सा पेपर था, बहुत रैंडम सा पेपर था। लेकिन टेस्ट तो टेस्ट होता है। तो हमें तो तैयारी हर एंगल से करनी पड़ती है। पेपर देख के मैं भी फ्रस्ट्रेट हुआ, और कुछ बच्चे जिनसे बहुत उम्मीद थी वो उम्मीद के मुताबिक नहीं कर पाए पेपर में। फिर बच्चों की कॉल आनी शुरू हुई कि सर क्या करेंगे, अब हम बेकार हो गए, सब कुछ बेकार हो गया, है ना। मैं सही बता रहा हूँ, नेट के बाद मैं भी 2 दिन बहुत फ्रस्ट्रेट रहा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मोटिवेट करती हैं, एक उम्मीद होता है मन में कि नहीं फिर अच्छा होगा, और जिसने ये उम्मीद छोड़ दिया तो शायद कुछ नहीं होने वाला। मैं बेटा एक छोटी सी कहानी तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बिजनेसमैन था, और वो एक दिन उसका मूड हुआ कि चलो आज हम अपना जहाज़ लेके मतलब स्टीमर लेके हम चलते हैं, समुद्र में घूमने जाएंगे। और उसने प्लान किया कि हम अकेले जाएंगे। वो गया, घूमने लगा, और अचानक बहुत तूफ़ान आया। और तूफ़ान जब आया तो स्टीमर बहुत डैमेज हो गया और अब वो डूबने लगा। तो अपनी लाइफ जैकेट लेके, है ना, जो लाइफ सेविंग जैकेट्स होती हैं, उसको लेके कूद गया समुद्र में और तैरते हुए एक टापू पर पहुंच गया। तो जब वो टापू पर पहुंचा तो देखा यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एकदम अजीब सी जगह है, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, खाने पीने तक की दिक्कत है। तो खैर उसने बहुत भूख लगी थी उसको, तो ढूंढा तो एक फल का पेड़ मिला, खाया वाया। अब सोने के लिए कहीं जगह नहीं थी, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। तो फिर उसने क्या किया कि एक जगह ऐसे ही खुले में ही एक जगह साफ़ उफ करके सोया रात भर। अगले दिन सुबह उठा तो फिर कुछ खाया पिया, और अब सोचा कि यार कम से कम अपने सोने का इंतज़ाम कर लें। तो उसने एक झोपड़ी बनाई और सोचा कि चलो, खुश हुआ थोड़ा कि सोचा कि चलो कम से कम अब कुछ हमारे सोने के तो इंतज़ाम हुआ। फिर अपना काम वाम घूमा घामा इधर उधर, शाम को खा के आया, और अचानक मौसम बहुत ख़राब होने लगा। तो मौसम जब ख़राब होने लगा, बिजली चमकने लगी तेज़, और अचानक उसने देखा और कि बिजली जो थी उसके झोपड़ी पे गिरी और फिर झोपड़ी जलने लगी। अब वो और फ्रस्ट्रेट हो गया, ईश्वर को दोष देने लगा, परमात्मा से शिकायत करने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, इतना मैंने क्या गलत किया है। अब झोपड़ी जलने लगी या फिर वो एकदम फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगा, फिर रोते रोते सो गया। अचानक रात को कुछ लोगों ने उसको आगे जगाया, तो उसको लगा कि सपना देख रहा हूँ, यहाँ कौन आएगा। फिर उठा, 2 लोग खड़े थे सामने उसके, और वो लोग बोले कि अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गए, हम लोग तो देखे। तो इसने पूछा कि आप लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ पर मैं हूँ। बोला कि हम लोग को ये नहीं पता था कि तुम हो यहाँ पे, हमने तो एक झोपड़ी, एक आग की लपटें देखी, धुआं देखा, बहुत दूर थे हम लोग, तो हमको लगा कि हो सकता है कोई फंसा होगा, कोई प्रॉब्लम में है, तो हम इसलिए आए हैं। तो फिर उसको भरोसा हुआ ईश्वर पे कि ईश्वर तुमने मेरी झोपड़ी इसीलिए जलाई थी कि कुछ लोग मुझे जान जाएं कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मेरी जान खतरे में है। तो बेटा आज गलत हुआ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका पॉजिटिव आउटकम आगे नहीं मिलेगा, तुम्हें आउटकम मिलेगा। बस भरोसा रखने की ज़रूरत है। देखो मुझे तो ईश्वर पे बहुत भरोसा है। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो कुछ ऐसी कहानियाँ मुझे मिलती हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं, है ना। मैं भी पिछले साल पढ़ा रहा था, मेहनत किया था, बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी थी। इस साल एकदम ऑलमोस्ट समझ लो सब कुछ ख़त्म है ना, कुछ नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि नहीं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ते हैं डेली, इसलिए कि शायद अगले साल कुछ अच्छा होगा, है ना। आज झोपड़ी जल गई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तुम्हारी झोपड़ी जलती रहेगी, तुम हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक। और एक उम्मीद रखो, और ये नहीं हताश हो जाओ कि हमारे अंदर अब कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत बच्चे जिनके 530 540 आए, वो 625 630 तक मार्क्स ला सकते थे, लेकिन उनका नहीं आ पाया। तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है,
ठीक है। जैसे मैं भी सुबह उठता हूँ तो कभी कभी बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ, यार क्या करूँ, पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन काम कर रहे हैं, है ना, उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि अगले ईयर अगले सेशन में कुछ अच्छा होगा। ठीक, आज जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जो बच्चों को उम्मीद थी सेलेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं हो रहे हैं, वो अगले साल रिजल्ट देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। कहीं भी पढ़े वो, अगर, लेकिन उम्मीद रखो, मन में उम्मीद रखो, ठीक है ना, कि आज ईश्वर ने तुम्हें एक टापू पे फंसा दिया, तुम्हें खाने की दिक्कत हो रही है, तुम्हारे पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, जो बनाया था वो भी जल गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक छोटा सा मुझे बहुत अच्छा मैसेज मिला, मैंने कहा तुमसे शेयर करूं, शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा। देखो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं हो, चाहे वो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स हो, चाहे लाइफ की प्रॉब्लम्स हो। तो इसमें है कि डू यू हैव अ प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो उसका 2 पॉइंट है, या तो यस या तो नो। अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर है यस, तो क्या तुम्हारे पास सोल्यूशन है, डू यू हैव सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन नहीं है तब भी क्यों चिंता करना, और अगर सोल्यूशन है तब भी क्यों चिंता करना। तो हमेशा अपने पास एक आगे बढ़ने का रास्ता है, एक सोल्यूशन है। कंसल्ट करो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से बात करो कि सर अब आगे क्या करना है, लोगों से बात करो। फ्रस्ट्रेट होकर बैठो मत, ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा, सितंबर ख़त्म होने वाला है, 6 महीने 7 महीने के बाद फिर से एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी में लग जाओ। दिक्कत होगी, 1 हफ्ते 10 दिन सो के उठोगे तो लगेगा कि यार पैर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, शक्ति नहीं है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन इस फीलिंग को तोड़ना है, इस जो एक बन जाता है ना तुम्हारा जोन, उससे बाहर आना है। ठीक है। तो उम्मीद है कि जो लोग फ्रस्ट्रेट थे वो लोग फिर से एक नई एनर्जी के साथ काम करेंगे। कोई ज़रूरत हो तो मुझसे बात कर लो। मुझे यहाँ से नहीं पता चल रहा है कौन कौन लोग कितने परेशान हैं, बात करोगे शायद अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। ठीक, शायद कुछ सोल्यूशन निकले। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आज तुम्हारी झोपड़ी जल गई है, लेकिन अगले साल कुछ इससे अच्छे बेहतर चीज़ें तुम बना पाओगे।